रहे? मैं रिटायर्ड आदमी हूँ और दिनेश सोनी मेरे संपर्क में आया। वो व्यापारी था और गिरवे रखने का काम करता था। वो लोगों के गिरवे रखता था और अपनी गिरवे दूसरे व्यापारी के पास रखता था। मेरे संपर्क में आया, उसने कहा कि मैं दूसरी जगह रहता हूँ, उसकी जगह जो है आप मेरा आपके यहाँ गिरवे रख जाऊंगा, जब ग्राहक आएगा तो छुड़ाने वापस ले जाऊंगा। क्या कितना सोना गिरवी रखा आपने? क्या वो टुकड़े टुकड़े में उसने मेरे पास में रखा, उसने करीब 41 लाख का गिरवे रखा। उसमें से उसने 17 लाख का मेरे को नकली सोना दे दिया। दो शुरू के 1.5 साल तक तो असली देता रहा, वो ले जाता रहा सामान। जब मेरे को विश्वास हो गया तो मैंने चेक कराना भी बंद कर दिया था। पहले उसने आपको ओरिजिनल सोना रखा गिरवी? हाँ, सिर्फ ओरिजिनल रखा, 1.5-2 साल तक रखा। 1.5 साल की दुकान है या नहीं नहीं, मेरे तो कुछ नहीं, रिटायर्ड आदमी हूँ। उसकी सोना, उसका वो सोनी है, वो सोने का आभूषण बनाता भी है और वो गिरवे भी रखता है। आप क्यों रखते थे वो सोना गिरवी? आप क्यों रखते? ये तो ब्याज के कारण कि ब्याज मिल जाता मेरे को, बैंक से थोड़ा ज्यादा ब्याज मिल रहा था इसलिए। कितना सोना आपको नकली दिया? उसने मेरे को 17 लाख का नकली सोना दिया। तो अभी क्या शिकायत करी आपने? मैंने शिकायत यही की कि उसको जो उसने नकली सोना दिया है तो उसका जो जुर्म है उसके कारण उसको सजा दी जाए। तो एफआईआर दर्ज नहीं हुई। कहाँ पे रहता है सोनार व्यापारी? वो व्यापारी का नाम है दिनेश सोनी। वो इसमें 62 अंजलि नगर, अन्नपूर्णा रोड। दुकान का सोनार की किसकी? उसकी नहीं, उसकी दुकान नहीं है। वो ऐसे ईशा ज्वेलर्स के नाम से काम करता है और इसे फेरी लगा के लोगों से लेता करता है। आपका नाम बता? मेरा नाम दिनेश चंद्र चोपड़ा। ये जो भी यहाँ पे आए थे शिकायत करते, उन्होंने भी अपनी बात यहाँ कही, उसको ध्यान से सुना गया और जो भी उसमें वैधानिक कार्रवाई अपेक्षित है या जिन विषयों पर विवेचना करके जांच करके कार्रवाई की जाए, वो अधिकारियों की टीम जो है इसमें कार्य कर रही है और जो भी इसमें कार्रवाई है बहुत जल्द करा के उनको अवगत करा दी जाए। तो फ्रॉड संबंधित भी कई सारे लोग जो हैं वो आए हैं, विभिन्न तरह की फ्रॉड की शिकायतें। IAS ऑफिसर बनकर भी फ्रॉड हुआ है, जमीन संबंध की धोखाधड़ी हुई है, फेक गोल्ड के माध्यम से फ्रॉड हुआ है। किस तरह से निराकरण किए जाएंगे? ये जो भी शिकायतें जो आपने बताई वो आई हुई हैं, उसको एग्जामिन किया जा रहा है। जो शिकायत करता है या जो भी आई हैं उनसे एक बार डिटेल में बातचीत करके कैसे उनके साथ ट्रांजेक्शन हुआ, क्या उनके पास प्रूफ है, किस तरह के बातचीत या किस प्रकार की गतिविधि करते हुए जो सो कॉल्ड आदमी जिसके साथ फ्रॉड हुआ है, जिसने फ्रॉड किया है, कैसे इनके संपर्क में है, वो पूरा विस्तार से समझ के उसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो त्वरित तरीके से आने वाले समय में करा दी जाए। त्योहारों को चल रहा लगातार आने वाले दिनों में रक्षाबंधन का पर्व है, किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं अभी जोन के ऑफिसर्स? जैसा इसमें पुलिस ने अपनी काफ़ी तैयारियाँ बड़े स्तर पर आने वाले दिनों में कर रखी हैं और इसमें जैसा हम लोगों ने पिछले वर्ष भी शुरू किया था, इस वर्ष भी काफ़ी प्रभावी तरीके से लोगों की भागीदारी इसमें शामिल करते हुए बेहतर व्यवस्थाएं की गई थी, चाहे वो रंगपंचमी डेल की व्यवस्था हो या अन्य त्योहारों की व्यवस्था हो। उसी तरह से इन व्यवस्थाओं को भी आगे बढ़ाते हुए, जैसे भी बीच में कुछ शहर के भीतर से यात्राएं वगैरह भी जो निकली थी, इसके दौरान आयोजकों ने अपनी भागीदारी इसमें दी थी, अपने वॉलंटियर्स दिए थे और जो पुलिस द्वारा इसमें जो शर्तें और जो कंडीशंस लगाई गई उनका उन्होंने काफ़ी हद तक पालन करने का प्रयास किया। आने वाले समय में भी जैसी व्यवस्थाएं होंगी जो पुलिस की तरफ से की जाएंगी वो भी की जाएंगी और जहाँ जहाँ लोगों की भागीदारी अपेक्षित है उनकी भागीदारी से हम और बेहतर सुरक्षा व्यवस्था कर सकते हैं, वैसा लोगों के साथ बातचीत करके उनके साथ मीटिंग्स करके उसको भी सुनिश्चित किया जाए। मार्केट में भी जो भीड़ है वो लगातार बढ़ रही है, फुटफॉल जो है वो त्योहार को लेकर मद्देनजर काफ़ी बढ़ गया है, उसको लेकर किसी तरह के निर्देश विशेष तौर पर दिए? डेफिनेटली संबंधित थाना क्षेत्र जो रहते हैं वहाँ की पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और जहाँ पे आवश्यकता होती है, अगर संदिग्ध व्यक्तियों का मूवमेंट होता है तो क्राइम ब्रांच और अन्य शाखाओं के पुलिस के जो हमारे अधिकारी हैं वो उसमें कार्रवाई करते हैं। और इसके साथ साथ जैसे कहीं पर अगर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ की संभावना होगी या आएगी तो वहाँ पे जो हमारे व्यापारी साथी हैं, जो व्यापारिक एसोसिएशन, उनको भी शामिल करते हुए और वहाँ पे इस व्यवस्था को हम और कैसे सुदृढ़ कर सकते हैं, कैसे बेहतर कर सकते हैं, ट्रैफिक व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने में वहाँ के लोगों की कैसे भागीदारी ले सकते हैं, जैसा मैंने पहले कहा, तो उनसे बातचीत करके और एक समग्र रूप से बेहतर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सिविल ड्रेस में भी जो है वो फोर्स डिप्लॉय की जाती है, क्या इस बार इस तरह की? नहीं, डेफिनेटली की जाएगी। जैसा अगर महिलाओं के जहाँ मूवमेंट ज़्यादा होते हैं वहाँ पे अलग से, जैसे पिछली बार हम लोगों ने महिला PCR और महिला पेट्रोलिंग भी करवाई गई थी, उस तरह से व्यवस्थाएं भी की जाएंगी
और वहाँ जितने व्यापारिक प्रतिष्ठान है वहाँ के हमारे व्यापारी साथियों से भी बातचीत करके उनके वॉलंटियर्स को लगाया जाता है। वहाँ पे अन्य प्रकार की जो अगर सुरक्षात्मक व्यवस्था की जाए उनको की जाता है, एक समग्र रूप से बेहतर सुरक्षा व्यवस्था की जाए। शहर में सर मॉकड्रिल हो रही है सर 15 अगस्त